निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करने वाली है। जब संशयात्मक ज्ञान आगे, जब संशयात्मक ज्ञान निश्चय में बदल जाता। निश्चय में कब बदलता है? जब बुद्धि उसको देखती है और जब बुद्धि की सहायता पूर्व स्मृति करती है। चित्त में जो हमारे संस्कार हैं, जब उनका और बुद्धि का जब कनेक्शन होता है, तब वो जो मन में संशय वृत्ति है तो बुद्धि कहती ये नहीं, यही है, यही है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि, उस संशयात्मक ज्ञान जब निश्चय में बदल जाता है तो ऐसा ज्ञान कराने वाला अंतःकरण बुद्धि कहलाता है। संध्या की धूमिल प्रकाश में दिखाई देने वाली लंबी वस्तु के विषय में संकल्प विकल्प हो सकता है कि रस्सी है अथवा सर्प है। यह हमारे मन का कार्य है। वस्तु के निकट जाकर जब हम उसे पहचानने का प्रयास करते हैं तो ज्ञात होता है कि यह रस्सी है। यह ज्ञान बुद्धि का कार्य है। बुद्धि अपने कार्य में त्रुटि भी कर सकती है, किंतु वह त्रुटिपूर्ण ज्ञान भी निश्चित होता है। बुद्धि के कार्य में अगर त्रुटि है तो भी वो निश्चय होगा। कैसा? अब अहंकर्ता अहंकारा, अहंग माने मैं ही करता हूँ, मैं करता हूँ, वो अहंकार कहलाता है। मैं की वृत्ति अहंकार है। अब ये भी है वृत्ति ही, मैं की वृत्ति अहंकार ही है। अब मैं की वृत्ति ये भी कहाँ से है? तो कारण सहित से। हमको मैं प्रिय लगता है, मैं हमें सबसे अच्छा लगता है, तो मैं अपने को उसका आकार सब जगह फैला देता हूँ। मैं की वृत्ति अहंकार है। मन या बुद्धि से होने वाले प्रत्येक ज्ञान को ग्रहण करने वाली एक वृत्ति होती है, उसे अहंकार कहते हैं। अंतःकरण की जो वृत्ति यह अनुभव करती है कि मैंने घट या पट को जाना, यह अहंकार है। अहंकारी ज्ञाता, करता और भोक्ता होता है। चिंतन कर्त चित्तम, चिंतन करने वाली जो वृत्ति है वो चित्त है। हमारे पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित होते हैं। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना अब किस रूप में संग्रहित है? रजोगुण और तमोगुण के रूप में। कारण सही में रजोगुण और तमोगुण वही आवरण है। तो पूर्व अनुभव चित्त में संग्रहित है। कोई अनुभव रजोगुण के है, कोई अनुभव तमोगुण के वृत्ति बनती है। उनका स्मरण करना या उनका चिंतन करना चित्त वृत्ति है या बुद्धि की सहायता करती है। तभी बुद्धि किसी वस्तु का निश्चय ज्ञान कर पाती है। हमारी बुद्धि गुलाब देखकर तभी निश्चय कर पाती है कि यह गुलाब है जब हमने कभी पहले उस प्रकार के पुष्प को देखा होता है, और उसकी स्मृति हमें अब सहायता करती है। अहंकार एक प्रकार से स्थायी वृत्ति है। उसके सामने मन, बुद्धि और चित्त की वृत्तियां आती और जाती रहती हैं। इसके द्वारा होने वाले सभी ज्ञान अहंकार ही ग्रहण करता है। इंद्रियों के देवता कौन कौन से? मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य वासुदेवः। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, अहंकार के रुद्र है और चित्त के देवता वासुदेव। इसलिए वासुदेव को जितना ज़्यादा आप स्मरण करेंगे उतना चित्त शुद्ध, उतना रजोगुण तमोगुण शांत होता है, वो वृत्तियाँ गिरती जाती। इसीलिए जपा जप ध्यान ये जितना ज़्यादा स्मरण किसका? सत्य का। सत्य का जो मुख्य नाम है उसका स्मरण। सत्य माने जो वासुदेव तत्व है, जो वासुदेव सत्य। वासुदेव माने कृष्ण नहीं होता। वासुदेव माने जो सत्ता सर्वत्र व्याप्त है और व्यक्ति के चित्त में जिसका स्फुरण है उसको वासुदेव कहते हैं। देवता द्योतन करने वाली शक्तियां हैं, परमात्मा के चेतना के अंशभूत। ये देवता सभी इंद्रियों को, अंतःकरण की वृत्तियों को प्रकाशित करते हैं। उपाधि भेद से उनके नाम पृथक पृथक है। मन का ज्ञान चंद्रमा के समान धूमिल प्रकाश वाला है। बुद्धि ब्रह्मा के समान स्पष्ट ज्ञान वाली है और रचनात्मक कार्य करने वाली है। अहंकार रुद्र के समान व्यक्तित्व का विनाशक है, किंतु अंतर्मुखी होने पर वो शिव के समान परमात्मा का भक्त भी होता है। चित्त वासुदेव के समान हमारा रक्षक है। अब कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई? कर्मेंद्रियां
एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागिंद्रियं संभूतम्। इन पांच तत्वों में आकाश के राजस अंश से वाक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वायो राजसांसात् पाणिंद्रियम संभूतम। वायु के राजस अंश से हाथ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वहने राजसांसात् पादेन्द्रियम संभूतम। अग्नि के राजस अंश से पैर इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। जलस्य राजसांसात् उपस्थेन्द्रिय संभूतम। जल के राजस अंश से उपस्थेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। पृथिव्या राजसांसात् गुदेन्द्रियम संभूतम। पृथ्वी के राजस अंश से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। जैसे 5 महाभूतों के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार उनके राजसांश से 5 कर्मेंद्रियों की रचना हुई। रजोगुण में क्रिया शक्ति है, इसलिए उससे कर्म करने वाली इंद्रियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। महाभूत 5 हैं और कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। आकाश से वाक इंद्रिय, वायु से हाथ इंद्रिय, अग्नि से पैर इंद्रिय, जल से जननेन्द्रिय, पृथ्वी से गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। एतेषां समष्टि राजसांसात् पंच प्राणाः संभूता। इन पंचभूतों के, अब ये तो राजसी अंश हो गए, राजसी अंश अलग अलग, और जो पंचभूतों का समष्टि अंश एक साथ, जो उसमें रजोगुण बचा एक साथ सब बोलिया। अब पंचभूतों के समष्टि राजसांश से 5 प्राणों की उत्पत्ति हुई। कर्मेंद्रियां और प्राण ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुए। भिन्न भिन्न महाभूतों के राजस अंश से कर्मेंद्रियां बनी और उन सबके पुंजभूत रजस से प्राण की उत्पत्ति हुई। 5 प्राणों का वर्णन पहले हो चुका। पंचीकरण प्रक्रिया, 5 प्राण हम लोग पहले सुन चुके। अब बचा तमोगुण। तमोगुण में 5 तत्वों का तमोगुण बचा। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां, और रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियां। अब बचा तमोगुण। तमोगुण से देखिए क्या क्या बनता है। ये जो भी सब है सब तमोगुण है। इसीलिए ये तमोगुण, जहाँ आप चेतना आपकी थोड़ी शीतल हुई शरीर में, जहाँ आप निश्चेष्ट हुए, उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपका शरीर भी मलिन हो जाता है। आपको स्नान करना अति आवश्यक होता है। एतेषां पंचतत्त्वानां तामशांसात् पंचीकृत पंचतत्त्वानि भवन्ति। इन 5 तत्वों के तामस अंश से पंचीकरण कृत पंचतत्व उत्पन्न होते हैं। वो शुद्ध पंचतत्व है और ये पंचीकृत पंचतत्व है। इन सूक्ष्म पंचभूतों के सत्व और रज अंशों से इंद्रियां आदि बन जाने पर उनका तामस अंश शेष रह जाता है। उससे ये स्थूल पंचतत्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम बाहर जगत में देखते हैं। इस रचना में पंचीकरण की प्रक्रिया काम करती है। सूक्ष्म पंचतत्व अपंचीकृत पंचभूत और स्थूल पंचतत्व पंचीकृत पंचभूत कहलाते हैं। पंचीकरणम कथम इति चेत एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांश स्वरूपम् एकमेव भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्थं पृथक् तृष्णि एकमेकर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य परम परमर्ध चतुर्था विभज्य
अपरम परमर्धम चतुर्था विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम तथा पंचीकरणम भवति। पंचीकरण क्या है? यदि कहे कि पंचीकरण कैसे होता है तो यह समझे कि इन पंच महाभूतों के तामस अंशों को एक एक के दो भाग करें, आधा आधा। उनमें से प्रत्येक आधे भाग के 4 भाग करें, एक आधे भाग के 4 भाग, और अपने आधे भाग में अन्य आधों को एक एक कर चतुर्थांश से मिलाने का कार्य करें। इस प्रकार पंचीकरण हो गया। जब आधे भाग से 4 एक एक के मिल गए तो एक जिसका आधा भाग है आकाश तत्व का, वो आकाश बना। इसी प्रकार वायु, इसी प्रकार सब बन गए। देखिए और समझिए इसको। पंचीकरण की प्रक्रिया सूक्ष्म पंचभूतों के तामस अंश में होती है। इसके नीचे लिखे 5 सोपान है। सर्वप्रथम प्रत्येक पंचभूत के तामस अंश का 2 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक अर्धभाग को चुपचाप अलग रख दिया जाता है। नंबर 3, दूसरे अर्धभागों में प्रत्येक पिंड को 4-4 भागों में विभाग कर देते हैं। ये चारों भाग बराबर रहे। चौथा, अब अविभक्त आधे भाग में शेष 4 तत्वों को एक एक के अंश मिला दिए जाते हैं। उदाहरण, आधे आकाश में वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का प्रत्येक 8वां अंश मिला दिया गया। ये 8वां अंश आधे का चौथाई है। इस प्रकार मिलाने से प्रत्येक तत्व पूरा हो गया। सूक्ष्म आकाश में अन्य तत्वों के अंश मिल जाने से वह स्थूल हो गया। वायु आदि में अन्य तत्व मिल जाने से उसका रूप और स्थूल हो गया। यही पंचीकृत पंच तत्व है। फिर पृथ्वी पर जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिस जल को हम समुद्र में भरा देखते हैं, सूर्य में जिस अग्नि का ताप हम पाते हैं, जिस वायु की हम सांस ले रहे हैं, और जिस आकाश में पृथ्वी आदि ग्रह स्थित हैं, वे सब पंचीकृत पंचभूत हैं। इसलिए ऋषि लोग सब लोग ये जानते हैं कि अगर इस दुनिया में कुछ भी क्षति हो जाए तो भी कोई क्षति नहीं कर सकता। और 5 तत्व आप पंचीकरण समाप्त नहीं कर सकते, पुनः बन जाएंगे। हो रहा है कि नहीं? मरते जीते सब। एतेभ्यः पंचीकृत पंच महाभूतेभ्यः स्थूल शरीरम भवति। इन पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है। एवं पिंड ब्रह्मांडयो रैक्यम संभूतम। इस प्रकार पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एकता, भाई जिससे शरीर बना पंचीकृत से, उसी पंचीकृत से विषय बने। तो इस शरीर को वही विषय चाहिए, तब तो बढ़ेगा। ये जो अंदर तत्व है वही तो आप बाहर से डालोगे, तभी तो डेवलप होता है। पंचीकृत पंचभूतों से वनस्पति और अन्न उत्पन्न होता है। इस अन्न से हमारा अन्नमय कोश या स्थूल शरीर पैदा होता है। यह शरीर 5 भौतिक है। इसमें प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से निर्मित सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के अभ्यंतर अविद्या माया का कारण शरीर भी है। इसी प्रकार समष्टि रूप में यह स्थूल जगत, इसमें सूक्ष्म प्राण आदि शक्तियाँ और उसके मूल में त्रिगुणात्मक माया है। यह व्यक्ति का शरीर, पिंड और समस्त शरीरों का समुच्चय ब्रह्मांड है। अब अगला 4था अध्याय है ईश्वर और जीव। ये दोनों कैसे बने, ये भी ऐसे ही बने। ये हम लोग कल सुनेंगे। ये भी ऋषि मुनि की खोज है, कितनी बड़ी खोज है। वो तो ऋषि मुनि की खोज का जो कारण शरीर के पार पहुंच जाएगा। आज भी उसको दिखता है। मतलब अब सूरदास जी कौन बहुत तपस्या करे, पर अंदर कारण शरीर का जहाँ वो हुआ, हर चीज़ प्रकट हो जाती है। और पहले सत्य युग में क्या होता है, सत्य युग में व्यक्ति सत्य पर ही स्थिर रहता है, तो इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आजकल कलयुग में
तमोगुण का आश्रय बहुत है, बहुत ज्यादा। इसलिए ये सब पता ही नहीं। पता नहीं। और जो व्यक्ति ज्यादा तमोगुणी होता है उसे तो और भी कुछ नहीं पता, सोता ज्यादा है। व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, जहाँ तक हो सके तुम पुण्य दान करते रहो, गुमान छोड़ कर गुणियों का मान करते रहो, गुमान छोड़ कर गुणियों का मान करते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो, उसकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो, उसकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। अब मन को प्रभु में क्या लगाए? जो चित्त की वृत्ति है कारण शरीर की, वही मन में इच्छा या कामना है। अब जब इच्छा या कामना को आगे रास्ता नहीं मिलना, इंद्रियों के द्वार से वो बाहर नहीं जाना, तो फिर अगर आप ईश्वर का ज्ञान गान करते रहेंगे तो पुनः वो चित्त में के चिंतन में बदल जाएगा, कल्याण ज्ञान की ओर गति हो जाएगी। प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो, प्रेम के नेम से ईश्वर का ध्यान करते रहो, उनकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो, उनकी लीलाओं का सविवेक गान करते रहो, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, मन को प्रभु में लगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, पूरी होगी अवश्य जो की चाह सच्ची है, खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है, खाली जाएगी नहीं जो की आह सच्ची है, सच प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है, सच प्रेमी बनो बस ये सलाह सच्ची है, समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है, समझ लो अपने लिए कौन राह सच्ची है, भूल होने न पाए सजग रहना, भूल होने न पाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, फिसल जाना न कभी सुखों के प्रलोभन में, फिसल जाना कभी सुखों के प्रलोभन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में, त्याग दो उनको जो दुर्वासना भरी मन में, देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, देखो सत्यात्मा सब प्राणियों में जन जन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में, कहीं आसक्त न होना यहाँ तन में धन में, ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना, ज्ञान ज्योति जगाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना। अब साधना क्या करना है, ये सब कैसे बनेगा, जो ऊपर बताया ये कैसे आपको सधेगा,
सदा सम रह के ये संसार देखते जाना, सदा सम रह के ये संसार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, प्यार हो या कि तिरस्कार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना, झूठ है जगत का व्यवहार देखते जाना, जिस तरह अपना हो उद्धार देखते जाना, जिस तरह अपना हो उद्धार देखते जाना, पथिक जो कुछ भी आए सजग रहना, पथिक जो कुछ भी आए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए सजग रहना, व्यर्थ जीवन न जाए। जब कभी भोग की वृत्ति प्रबल होती है तो यह समझना चाहिए कि हमारे में पशुता जागृत हो रही, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तब ये पशु वृत्ति है, पशु वृत्ति। और जब कभी खास तौर से अगर सेक्स की वृत्ति जागृत हो, घोर पशु वृत्ति है, क्रोध की वृत्ति जागृत हो, घोर पशु वृत्ति है। तो ये जब भोगों के लिए पशुता सजग रहती, उसका भोग आपके शरीर को आश्रय लेके सूक्ष्म पशु शक्ति करेगी, तुम्हें उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। मान और धन के लिए असुरता सजग रहती, जो आसुरी शक्तियां सूक्ष्म रूप से घूम रही हैं, उसको लगता है शरीर उपयुक्त है तो उसके शरीर में प्रवेश होके वो प्रबल बन जाती हैं। धर्म तथा साधना के लिए मानवता सजग रहती है। और सजग रहने के लिए सजग कैसे रहें? सजग रहे जब आपको सजग होना है तब क्या करो? जब आप अपना हित चाहो। अब ये तो एक भाग ले गया पशु, एक भाग ले गया आसुरी शक्ति, एक भाग मिल गया मानवता को। मानवता भी तो एक क्षेत्र है। अब सजग, अब तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारा लाभ कैसे होगा? सजग रहने के लिए बुद्धि योगी होकर परिणामदर्शी बनो। परिणाम को देखो। ज्ञान स्वरूप गुरु का आश्रय लिए रहो। किसी शरीर के गुरु का आश्रय न लेना, वरना अगर शरीर में वाकई ज्ञान की पूर्णता न हुआ तो वो स्वयं पशु है, तुम्हें भी पशु बना देगा। तुम भी उसके से। अब देखो आजकल उस मेला में कितने पशु और पशुएं बन गई। क्या है? क्या है? अरे सब नाटक। इन लोगों की बात ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए ज्ञान स्वरूप गुरु का आश्रय लिए रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गोः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।